राधे राधे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम बात करेंगे कि चातुर्मास होता क्या है, क्यों चातुर्मास को इतना खास माना जाता है और चातुर्मास के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, इन्हीं सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी से लेकर और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठनी एकादशी तक जो ये 4 महीनों का समय होता है, इन्हें ही चातुर्मास कहा जाता है। इस साल चातुर्मास की शुरुआत 29 जून दिन बुधवार को देवशयनी एकादशी से हो रही है। देवशयनी एकादशी से लेकर और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों के समय को ही चातुर्मास कहा जाता है और ऐसे में चातुर्मास के दौरान भगवान शिव पृथ्वी का संचालन करते हैं। हालांकि इस साल अधिक मास होने के वजह से चातुर्मास का जो समय रहेगा वो 5 महीनों का रहेगा। भक्तों, चातुर्मास के आरंभ होते ही शादी, ब्याह, गृह प्रवेश आदि जितने भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य होते हैं उन सभी को करने की मनाही होती है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के बाद से ही सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। चातुर्मास में व्रत, साधना, जप, तप, ध्यान, पवित्र नदियों में स्नान करना, दान आदि का विशेष महत्व माना जाता है। चातुर्मास में किए गए धार्मिक कार्यों का भी विशेष फल प्राप्त होता है। चातुर्मास के जो 4 महीने होते हैं वो है श्रावण मास, भाद्रपद मास, आश्विन मास और कार्तिक मास। चातुर्मास का जो पहला महीना होता है श्रावण मास, जिसे हम सावन का महीना भी कहते हैं, भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। इस महीने में जप, तप, ध्यान, शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। चातुर्मास का जो दूसरा महीना होता है भाद्रपद मास, उस महीने में भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है और इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना इस माह में की जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी इस माह में ही मनाई जाती है। चातुर्मास का जो तीसरा महीना होता है आश्विन मास, इस महीने में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। इसी माह में नवरात्रे भी आते हैं जिसे करके भक्त माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चातुर्मास का चौथा महीना कार्तिक मास होता है। इस महीने में माँ लक्ष्मी का, माता तुलसी का, पीपल पथवारी का विशेष पूजन होता है। इस महीने कार्तिक के स्नान, दान आदि का भी नियम लिया जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है। चातुर्मास के दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो कम से कम यात्रा करनी चाहिए। इस दौरान हमारे जितने भी साधु संत होते हैं वे सभी अपनी यात्रा बंद करके अपने एक स्थान में एक जगह रहकर जप, तप, ध्यान आदि करते हैं। चातुर्मास के दौरान भूमि में शयन करना चाहिए और चातुर्मास के दौरान सूर्योदय से पूर्व उठना और स्नान आदि करना बहुत शुभ माना गया है। चातुर्मास के दौरान खाने पीने के भी कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे चातुर्मास के दौरान बिना प्याज लहसुन के शुद्ध सात्विक ही भोजन करना चाहिए। श्रावण मास में हमें हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे सरसों, पालक, साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही और उससे बनी हुई चीज़ों का त्याग करना चाहिए। आश्विन मास में दूध और उससे बनी हुई चीज़ों का त्याग करना चाहिए और कार्तिक में उड़द और उससे बनी हुई चीज़ों का त्याग देना चाहिए। चातुर्मास में परनिंदा का भी विशेष रूप से त्याग कर देना चाहिए और ना ही हमें परनिंदा सुननी चाहिए। भक्तों, चातुर्मास में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। चातुर्मास के दौरान कुछ लोग एक ही समय भोजन करते हैं और राजसिक तामसिक भोजन का भी त्याग कर देते हैं। चातुर्मास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चातुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जप, तप, ध्यान, अनुष्ठान आदि करना चाहिए। चातुर्मास में दोनों समय सुबह और शाम दीप जरूर प्रज्वलित करें। चातुर्मास के दौरान पत्तल में भोजन करना भी बताया गया है। इसके अलावा चातुर्मास में तली हुई चीज़ों से भी परहेज करना चाहिए। भक्तों, चातुर्मास करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। चातुर्मास करने से हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है और हमारा जीवन भी संयमित बनता है। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।